अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हुरूफ़ को हम तीन किस्मों में तक़सीम कर सकते हैं। नंबर 1 कॉन्सोनेंट, नंबर 2 वोवेल, नंबर 3 सेमी वोवेल। प्यारे दोस्तों, कॉन्सोनेंट, वोवेल और सेमी वोवेल को हम बोर्ड पे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वही अल्फ़ाबेट जो सबक नंबर 1 में बताया जा चुका है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये 26 हरूफ हो गए। इन 26 हरूफ में से आप ए को उठाइए, ई को उठाइए, आई को उठाइए, ओ को उठाइए और यू को उठाइए, तो ये 5 हरूफ हुए, 5 लेटर हुए। इन पांचों को हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए, ए ई आई ओ यू, तो इन पांचों को वोवेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोवेल। उर्दू में इसको हुरूफ मद्दा भी कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश के भी काम में आते हैं। हिंदी में इसको मात्रा बोलते हैं। जैसे आ पर बड़ा मात्रा आ, माँ खाली आम। इंग्लिश हो या उर्दू या हिंदी, बग़ैर मात्रा, बग़ैर हुरूफ मद्दा, बग़ैर ज़बर ज़ेर के या बग़ैर वोवेल के नहीं बोले जा सकते हैं। चुनांचे इंग्लिश में ए ई आई ओ यू को वोवेल कहते हैं। वोवेल के माने होता है हुरूफ मद्दा या ज़बर ज़ेर पेश। तो इन पांचों को जब निकालेंगे तो बचेंगे कितने? 21। कितने बचेंगे? 21। ये डब्लू और वाई की बात हम बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो 21 हरूफ हुए हैं, इनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट, यानी हुरूफ सही, यानी हुरूफ सही। कॉन्सोनेंट वो हुरूफ हैं जो वोवेल के इस्तेमाल किए बगैर नहीं बोले जा सकते। दोस्तों, हमने कहा था डब्लू और वाई की गुफ्तगू बाद में करेंगे। वो इसलिए कि इसमें कुछ तफसील है। वो तफसील ये है कि डब्लू और वाई कभी तो वोवेल के लिए इस्तेमाल होते हैं और कभी कॉन्सोनेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत लंबी तफसील नहीं, मुख्तसर है, वो आप बहुत जल्द समझ जाएंगे। तो डब्लू और वाई को सेमी वोवेल भी कहा जाता है। वो इसीलिए कि ये निस्फ हुरूफ इल्लत होते हैं। कभी हुरूफ इल्लत के लिहाज से इस्तेमाल होते हैं और कभी हुरूफ सही के एतबार से इस्तेमाल होते हैं। डब्लू और वाई, डब्लू और वाई जब किसी वर्ड और लफ्ज़ के और सिलेबल के आखिर में आए, जैसे एस ए डब्लू, अब ये डब्लू यहाँ लफ्ज़ के आखिर में आया है। एफ एल वाई, ये वाई यहाँ लफ्ज़ के आखिर में आया है। सी आर वाई, ये वाई यहाँ लफ्ज़ के आखिर में आया है। तो ये डब्लू हो या वाई, जब ये किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आए तो इनको वोवेल कहा जाएगा। लेकिन यही डब्लू और वाई जब किसी लफ्ज़ के आखिर में ना आकर के बल्कि वो लफ्ज़ के शुरू में आए, जैसे डब्लू ए टी ई आर वाटर। अब देखिए, डब्लू यहाँ पे शुरू में आया है। वाई ओ यू आर योर, वाई यहाँ पे शुरू में आया है। WOR के वर्क, ये W यहाँ पे शुरू में आया है। तो
वाई हो या डब्लू, ये जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो इनको वोवेल कहा जाएगा, और जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आए तो इनको कॉन्सोनेंट कहा जाएगा।